वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु विधानसभा एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ, किसको मिलेगी कितनी सीटें, कौन सी पार्टी मारने वाली है बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है ताकि आप भी जान पाए कि कौन सी पार्टी को इस बार विधानसभा में सीटें मिलने वाली है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जिले की। तो दोस्तों, सबसे पहला जिला है अरियालूर जिला। इस जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से AIDMK के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही DMK के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर हमने तमिलनाडु की विधानसभा सीटों की बात कर ली है, कुल सीटों की तो 2। तो AIADMK के खाते में 2 सीट और DMK के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है ईरोड जिला। ईरोड जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से AIADMK के खाते में 4 सीटें और DMK के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही हमने बात कर ली है तमिलनाडु विधानसभा की कुल 10 सीटों के बारे में, जिसमें से AIADMK के खाते में 6 सीट और DMK के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कन्याकुमारी जिला। कन्याकुमारी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से AIADMK के खाते में 3 सीट और DMK के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, हमने तमिलनाडु विधानसभा की कुल 16 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से AIADMK के खाते में 9 सीट और DMK के खाते में 7 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कुरूर जिला। कुरूर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से AIADMK के खाते में 2 सीट और DMK के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, हमने बात कर ली है तमिलनाडु विधानसभा की कुल 20 सीटों के बारे में, जिसमें से AIADMK के खाते में 11 सीट और DMK के खाते में 9 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कल्लाकुरुची जिला। कल्लाकुरुची जिला में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से AIADMK के खाते में 5 सीट और DMK के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, तमिलनाडु की विधानसभा की हमने कुल सीटों की बात कर ली है 27, जिसमें से AIADMK के खाते में 16 सीट और DMK के खाते में 11 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कांचीपुरम जिला। कांचीपुरम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से AIADMK के खाते में 7 सीट और DMK के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा की हमने 38 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से AIADMK के खाते में 23 सीटें हैं और DMK के खाते में 15 सीटें दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कुडलोर जिला। कुडलोर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से AIADMK के खाते में 5 सीटें और DMK के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं तमिलनाडु में हमने कुल विधानसभा सीटों की बात कर ली है 44, जिसमें से AIADMK के खाते में 28 सीटें हैं और DMK के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में भी 0 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कृष्णगिरी जिला। कृष्णगिरी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से AIDMK के खाते में 4 सीटें हैं और DMK के खाते में 2 सीट दिख रही हैं और अन्य के खाते में 0 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा की हमने 50 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से AIADMK के खाते में 32 सीटें हैं, जिसमें से और DMK के खाते में है 18 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कोयम्बतूर जिला। कोयम्बतूर जिले की कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से AIADMK के खाते में 5 सीटें हैं और DMK के खाते में 5 सीटें भी हैं और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, तमिलनाडु की हमने कुल विधानसभा सीटों की बात कर ली है 60, जिसमें से AIADMK के खाते में 37 सीटें हैं और DMK के खाते में 23 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है चेन्नई। चेन्नई में कुल विधानसभा सीटें हैं 16, जिसमें से AIADMK के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है और DMK के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों, हमने बात कर ली है तमिलनाडु विधानसभा सीटों की 76 सीटों के बारे में। वहीं AIADMK के खाते में 46 सीटें हैं और DMK के खाते में 28 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है डिंडीगुल जिला। डिंडीगुल जिले में विधानसभा कुल सीटें हैं 7, जिसमें से AIADMK के खाते में 4 सीटें दिख रही हैं और DMK के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में खाता खुल चुका है तो उसमें 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा की हमने
कुल 83 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एआईएडीएमके के खाते में 50 सीटें और डीएम के खाते में 30 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तंजावुर जिला। तंजावुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 1, जिसमें से 1 सीट मिल रही है एआईडीएमके के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तिरुचिरापल्ली जिला। इस जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 3 सीटें हैं और डीएमके के खाते में भी 3 सीटें हैं और अन्य के खाते में भी 3 सीटें हैं, यानी कि बराबरी का मुकाबला है। वहीं पर दोस्तों हमने तमिलनाडु विधानसभा की 93 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एडीएमके के खाते में 54 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 33 और अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तिरुपुर जिला। तिरुपुर जिले में विधानसभा कुल सीटें हैं 8, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 3 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल सीटों की बात कर ली है 101, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 58 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 38 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 2 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 0 सीट हैं और अन्य के खाते में 1 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल सीटों की बात कर ली है 104, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 60 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 38 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तिरुवल्लुर जिला। तिरुवल्लुर जिले में विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 5 सीटें दिख रही हैं और डीएमके के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और अन्य के खाते में भी 1 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल सीटों की बात कर ली है 114, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 65 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 42 और अन्य के खाते में 7 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तिरुवारूर जिला। तिरुवारूर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 3 सीटें दिख रही हैं और डीएमके के खाते में और अन्य के खाते में 1 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु की हमने कुल विधानसभा सीटों की बात कर ली है 122, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 68 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 46 सीटें हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 5 सीटें दिख रही हैं और डीएमके के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और अन्य के खाते में भी 1 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा जिलों की हमने कुल 132 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 73 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 50 सीटें और अन्य के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तूतुकुड़ी जिला। तूतुकुड़ी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 4 सीटें दिख रही हैं और डीएमके के खाते में 2 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटों की बात कर ली है 138, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 77 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 52 सीटें और अन्य के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है नैनी जिला। नैनी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 3 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हमने तमिलनाडु विधानसभा की कुल 142 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 80 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 53 सीटें हैं और अन्य के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है धर्मपुरी जिला। धर्मपुरी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 4 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हमने तमिलनाडु विधानसभा सीटों की 147 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 80 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 55 और अन्य के खाते में 9 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है नागपट्टिनम जिला। नागपट्टिनम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 3 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर हमने तमिलनाडु विधानसभा की कुल 153 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 87 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 56 और अन्य के खाते में 10 सीटें नजर आ रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है नामकल जिला। नामकल जिले में भी कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 3 सीट और डीएमके के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 2 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल 159 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 90 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 57 सीटें हैं और अन्य के खाते में 12 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है नीलगिरी जिला। नीलगिरी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से एआईडीएमके के खाते में 1 सीट है और डीएमके के खाते में भी 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों हमने बात कर ली है कुल विधानसभा सीटों की 162 की, तो एआईडीएमके के खाते में 91 सीटें हैं और डीएमके के खाते में 58 सीटें हैं और अन्य के खाते में 13 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पुदुकोट्टई जिला। पुदुकोट्टई जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6,
है, जिसमें से AIDMK के खाते में 2 सीट हैं और DMK के खाते में 3 सीट और NDA के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल 168 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से AIDMK के खाते में 93 सीटें हैं और DMK के खाते में 61 सीटें हैं और अन्य के खाते में 14 सीटें दिख रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पेरम्बलूर जिला। पेरम्बलूर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से AIDMK के खाते में 1 सीट और DMK के खाते में भी 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल 170 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से AIDMK के खाते में 94 सीटें हैं और DMK के खाते में 62 सीटें हैं और अन्य के खाते में 14 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मदुरई जिला। मदुरई जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से AIDMK के खाते में 7 सीटें दिख रही हैं और DMK के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु की हमने कुल विधानसभा सीटों की बात कर ली है 180, जिसमें से AIDMK के खाते में 101 सीट है और DMK के खाते में 64 सीटें हैं, जिसमें से और अन्य के खाते में 15 सीटें दिख रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से चारों सीटें मिल रही हैं AIDMK के खाते में और DMK के खाते में 0 सीट है और अन्य के खाते में भी 0 सीट। वहीं तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल सीटों की बात कर ली है 184, जिसमें से AIDMK के खाते में 105 सीटें हैं और DMK के खाते में 64 सीटें हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें हैं। तो बाकी अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है विरुधुनगर जिला। विरुधुनगर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से AIDMK के खाते में 5 सीटें दिख रही हैं और DMK के खाते में 2 सीटें हैं और अन्य के खाते में 0 सीट दिख रही है। साथ ही हमने बात कर ली है कुल विधानसभा सीटों की तमिलनाडु की 191 सीटों की। तो AIDMK के खाते में 110 सीटें हैं और DMK के खाते में 66 सीटें हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें दिख रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है विलप्पुरम जिला। विलप्पुरम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से AIDMK के खाते में 6 सीटें हैं और DMK के खाते में 5 सीटें दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल 202 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से AIDMK के खाते में 116 सीटें हैं और DMK के खाते में 71 सीटें हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें दिख रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है वेल्लूर जिला। वेल्लूर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से AIDMK के खाते में 4 सीटें हैं और DMK के खाते में 6 सीटें दिख रही हैं और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की हमने 2 से 12 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से AIDMK के खाते में 120 सीटें हैं और DMK के खाते में 77 सीटें हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें दिख रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है शिवगंगा जिला। शिवगंगा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से AIDMK के खाते में 2 सीटें हैं और DMK के खाते में भी 2 सीटें दिख रही हैं और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा की हमने कुल बात कर ली है सीटों की तो 2 से 16 है, जिसमें से AIDMK के खाते में 122 सीटें हैं और DMK के खाते में 79 सीटें हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें दिख रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सेलम जिला। सेलम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से AIDMK के खाते में 5 सीटें दिख रही हैं और DMK के खाते में भी 6 सीटें नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 0 सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु की विधानसभा जिले की हमने कुल मिलाकर सारी सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से 227 सीटें हो गई हैं और जिसमें से AIDMK के खाते में 127 सीटें हैं, जिसमें से DMK के खाते में भी 85 सीटें हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें हैं, यानी कि कुल मिलाकर 227 सीटों की हमने बात कर ली है। तो दोस्तों मैं कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। साथ ही ये जानकारी अपडेट आप सभी को जानने को मिल गई हुई। वहीं दोस्तों आप ELS न्यूज चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दिया उसको भी दबा दिए। थैंक यू, टिकट गुड बाय, जिंजे भारत, वंदे मातरम, जय किसान।